नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों। और आज पता नहीं, अब मुझे तबीयत सही नहीं लग रही। आज मुझे आलस सा आ रहा है। तुम लोग भी आलस में हो। हमारा केशव भी आज आलस कर रहा है। अच्छा सा फील नहीं हो रहा। हे भगवान, कहीं आप मुझे अपने पास तो नहीं बुला रहे। ठीक है, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे भैया आज। आज मूड नहीं है। ठीक है जी। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। बच्चों, हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेशियो चैप्टर। ठीक है। और ये रेशियो चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है जी। कुछ ही सवाल इसमें बाकी हैं। करते हैं आज की क्लास का टाइप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है सवाल में? एक सवाल मैं कराऊंगा, एक आप बताना। ए बी सी की इनकम का रेशियो 7-9-12 है, उनके खर्चे का रेशियो 8-9-15 है। भाई साहब, तीन लोग हैं, ए बी और सी, ये तीन लोग हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सबसे स्मार्ट तरीका बताऊंगा। तीन लोग हैं एबीसी, उनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। तीन लोग एबीसी, आय का रेशियो 7:9:12 है। उनके खर्चे का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:9:15 है। मौसम ही खराब है कि नहीं सोनू? आलसी वाला मौसम नहीं है ये। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:9:15 है। सवाल में बोला इफ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। यदि ए की सेविंग उसकी इनकम का 1/4 है, अगर ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है, ए की जो बचत है वो उसकी इनकम का 1/4 है, तो पूछा है सवाल में ए बी सी की बचत का रेशियो क्या होगा। इन तीनों लोगों की बचत का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब इतनी बात कंफर्म है, इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, बचत का रेशियो आ जाएगा। इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, बचत का रेशियो आ जाएगा। अब ये इनकम का रेशियो है, ये खर्चे का रेशियो है, लेकिन ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं। दो अलग अलग रेशियो को ऐसे नहीं घटा सकते कि मुंह उठा के घटा दिया दो अलग अलग रेशियो को। दो अलग अलग रेशियो को तभी घटाया जोड़ सकते जब उन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट किया जाए। और उसी को कनेक्ट करने के लिए सवाल में यह लाइन बोली है कि ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है, यानी कि ए के बारे में बोला है। सवाल में किसके बारे में बोला है मेरे भाई? ए के बारे में बोला है कि दोस्त ए की जो बचत है उसकी इनकम का 1/4 है, यानी कि ए ऐसा प्राणी है जो अगर 4 रुपए कमाता है तो 4 में से 1 बचत करता है। ए ऐसा आदमी है जो अगर 4 रुपए कमाता है, उसकी इनकम 4 है, तो 4 में से 1 रुपए बचत करता है। यानी कि 4 में से 1 बचत करता है तो एक खर्च कितना करता है? 3। 4 में से 1 बचत करता तो खर्च कितना करता है? 3। यानी कि ए की इनकम और खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। ए की इनकम और खर्चे का रेशियो, ए की इनकम 4 और खर्चा 3, इनकम खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। क्या सवाल में ए की इनकम और खर्चे का रेशियो 4:3 है? बिल्कुल भी नहीं। ए की इनकम खर्चे का रेशियो 4:3 नहीं है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्त, मैंने आपको बताया अगर दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है, अगर दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है मेरे भाई, दो संख्याओं को कनेक्ट करना है आपस में, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। सबसे पहले बराबर बनाओ भाई, दो संख्याएं बिखरी हुई, सबसे पहले उन्हें बराबर बनाओ। बराबर बनाने के बाद जो भी रेशियो आपको चाहिए उससे गुणा कर दो। जो भी रेशियो चाहिए आपसे गुणा कर दो। मुझे यह बात पता है कि ए की इनकम और ए के खर्चे का रेशियो 4:3 हो चाहिए। ए अगर 4 कमाता है तो 4 में से 1 बचत करता है, खर्चा 3 है। ए की इनकम खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। सवाल के अकॉर्डिंग तो ए की इनकम खर्चे का रेशियो 4:3 नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले इक्वल बनाओ भाई। ए की इनकम 7 है, खर्चा 8 है। ए की इनकम 7 है, खर्चा 8 है, तो 7-8 को इक्वल बनाओ, 56-56। इस 7 और 8 को बराबर बनाइए, 56-56। समझ में आया भाई? ए की इनकम 7 है, खर्चा 8 है, तो इक्वल बना लेते 56-56। ऊपर 8 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो, इक्वल हो गया। देखो
अब ए की इनकम भी 7 अट्टे 56 हो गई, ए का खर्चा भी 8 सत्ते 56 हो गया, इक्वल इक्वल हो गया। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है, इक्वल थोड़ा ना करना है। ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए। ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए। ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3। इनकम को 4 से गुणा कर दो, खर्चे को 3 से गुणा कर दो। ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए। तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर दो, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर दो, बस हो गया। तो सबसे पहले मैंने इक्वल बनाया, इक्वल बनाने के बाद ए की इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3। तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा और घटा दो मेरे भाई, घटा देंगे। अब ये आपस में कनेक्ट हो गया। इनकम में से खर्चा घटा तो बचत का रेशियो आ जाएगा। भाई ए की इनकम कितना है? ए की इनकम है 7 अट्टे 56। ए की इनकम है 7 गुणा 8 गुणा 4, 56 गुणा 4। खर्चा कितना है? 8 गुणा 7 गुणा 3। जब आप घटाओगे तो 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 घटाओगे तो 56 एकम 56 आएगा। आएगा कि नहीं 56? भाई इसमें से इसको घटाओगे तो 56 ही तो आएगा, यानी कि ए की बचत 56 आई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां 56 आ रहा है ए की बचत में, यही आंसर है। आगे करने की जरूरत तक नहीं है मेरे भाई, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आगे करना चाहते हो तो आगे भी हो जाएगा। बी की बचत कितनी है? 8 चौक 32, 9 गुणा 32 बी की इनकम। खर्चा कितना? 9 की 7 21, 9 गुणा 21, 9 गुणा 21। घटाइए, 9 कॉमन आएगा, 32 में से 21 घटाएंगे 11, 9 गुणा 11 99। बी की बचत 99 आ गई, बी की बचत 99 आ गई, आ गई। ऐसे आप सी की बचत भी निकाल सकते। सी की इनकम कितना है? सी की इनकम है 12 गुणा 32, 12 गुणा 8 चौक 32 माइनस खर्चा कितना है मेरे भाई सी का? 15 गुणा 7 21, 15 गुणा 21। आप बोलोगे यस सर। अब यहां से क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया। 12 15 में से 3 कॉमन आ गया, तो 32 चौका 96, नहीं 32 चौका 128 हो जाएगा ना, 3 कॉमन आएंगे तो 32 चौका 128। 3 कॉमन लेंगे तो 21 पंजे 105, 128 माइनस 105 23, 23 69। तो 56 रेशियो 99 रेशियो 69 इस सवाल का आंसर है। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही हो जाएगा सवाल। ठीक है, अगर आप किताब देखो मेरे भाई, किताबों में देखेंगे तो एक्स वाई मान के इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, एक्स वाई मान के, पर यहां जरूरत ही नहीं है। लॉजिक इतना बेहतरीन हमने खोज के निकाला है कि अगर दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है तो आप पहले उनको इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के बाद 4-3 रेशियो बनाना, तो 4-3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है जी, समझ में आया? अब ये वाला सवाल है दोस्त, सेम क्वेश्चन है, ये वाला करके बताओ आप। 173 एमटीएस 2023 के पेपर में आया था ये। ठीक है, एमटीएस 2023 के पेपर में आया था ये सवाल। ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना मेरे दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया। आगे चलेंगे अब अगला टाइप। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगला टाइप ध्यान सुनिएगा। यह सवाल ऐसा है जो रेलवे में और बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछा गया है। एसएससी में यह सवाल अभी तक नहीं आया, पर रेलवे बैंकिंग में बहुत बार पूछा गया। और यह सवाल एक्चुअल बैंकिंग के ही पेपर का है। देखो इसके ऑप्शन भी 5 है। एसबीआई क्लर्क का सवाल है, बैंक के पेपर में 5 ऑप्शन आते हैं बेटे। ठीक है, वहां तो तुक्का भी नहीं चलता, एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। एक ही सवाल में कराऊंगा, दिमाग लगाइएगा करने। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, मेहनत से सुनोगे, ढंग से सुनोगे, तो एक ही सवाल से समझ लोगे। एक बार बताओ, द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 40। भाई एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आदमी भी काम करते हैं, औरत भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 40 हैं टोटल। एक फैक्ट्री में आदमी, औरत और बच्चे जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या 40 है। ठीक है, दे अर्न 1343 रुपए इन ए डे। वो सब मिलके 40 लोग मिलके, जिसमें आदमी औरत बच्चे सभी हैं, एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। आगे क्या बोला है? इफ द total wages of men to that of women to that of children is in the ratio of 35 रेशियो 26 रेशियो 18। मेरे भाई एक फैक्ट्री में आदमी भी हैं, औरत भी हैं और बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं। अगर हम बात करें टोटल वेजेस की, टोटल की अगर हम बात करें
तो आप ये मेरी बात समझ रहे हैं? टोटल की अगर हम बात करें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यानी कि सारे आदमियों को, सारी औरत को और सारे बच्चों को जो टोटल शेयर दिया जाता है, जो टोटल पर डे वेजेस है, वो 35-26-18 के रेशियो में है। यानी कि अगर सारे आदमियों को 35 रुपए मिलता है तो औरतों को 26 मिलता है, सारे बच्चों को 18 मिलता है। आगे बोलिए, इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:13:6, यदि एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है, या ये बोला टोटल, टोटल मैन, टोटल वुमेन, टोटल चिल्ड्रन को जो पैसा मिलता है एक दिन में, वो 35-26-18 के रेशियो में। जबकि ईच मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को जो शेयर मिलता है वो 7:13:6 के रेशियो में। एक आदमी, एक औरत और एक चिल्ड्रन को जो शेयर मिलता है वो 7:13:6 के रेशियो में। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन ए डे, एक बच्चा एक दिन में कितना पैसा कमाता है, प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिलता है एक दिन में। भाई ये बाद में बताना, पहले आप मुझे बताओ कि बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने। क्या आप मुझे यहां फैक्ट्री में काम करने वाले मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो निकाल के बता सकते हो? क्या आप मुझे यहां फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या का रेशियो बता सकते हो? एक बार बताओ। मान लीजिए कि आपने कुछ मजदूरों को काम पे लगा रखा है, मजदूरों को आपने कुछ मजदूरों को काम पे लगा रखा है, और आप ना हर मजदूर को 50 रुपए दिहाड़ी देते हो। कितने? 50 रुपए। मान लो कि आपने कुछ मजदूरों को घर पोतने पे लगा रखा है, आप हर मजदूर को 50 रुपए दिहाड़ी देते हो, और सारे मजदूरों को आपने 400 रुपए दिए, सारे मजदूरों को टोटल 400 रुपए दिए। तो मुझे बताओ आपने कितने मजदूर लगा रखे हैं काम पे? सवाल छोड़ो, ये बताओ कि मान लीजिए आपने बहुत सारे मजदूर बुलाए, सबको घर की पुताई में लगा दिया, हर एक मजदूर को आप 50 रुपए देते हो, और टोटल सारे मजदूरों को मिला के आपने 400 रुपए दिए। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं? टोटल को ईच से डिवाइड करेंगे, 8 मजदूर काम कर रहे हैं, 400/50 8। ऐसे ही भाई फैक्ट्री में आदमी भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं। आदमी, औरत, बच्चे को एक दिन में जो टोटल शेयर मिलता है वो 35-26-18 के रेशियो में। जबकि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को पर डे जो पैसा मिलता है वो 7:13:6 के रेशियो में। अगर मैं टोटल के रेशियो को ईच के रेशियो से डिवाइड करूंगा, टोटल को ईच के रेशियो से डिवाइड करूंगा, तो लोगों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 35 को 7 से भाग करेंगे 5, 26 मिलता है सारी औरतों को, एक औरत को 13 मिलता है। औरत कितनी है? 26/13 2। बच्चे कितने? 18/6 3। ये लोगों की संख्या का रेशियो आ गया। भाई कुल लोग कितने? कुल लोग हुए 5 2 7 3 10। कुल लोग हुए 5 2 7 3 10। कुल लोग 10 हुए, जबकि लोग हैं कितने? 40। सवाल के अनुसार फैक्ट्री में काम करने वाले 40 लोग हैं, तो 10 की वैल्यू 40 है मेरे भाई, 4 गुना, 4 टाइम 10 किलो 40 है 4 गुना। तो आप मुझे बताओ बच्चे कितने होंगे? बच्चे 3 यूनिट है, 3 की वैल्यू भी 4 गुना, यानी कि 12 बच्चे। तो फैक्ट्री में 12 बच्चे काम कर रहे हैं। केवल इतना सवाल भी बन सकता है, यह भी अपने आप में एक पूरा सवाल है। लेकिन बैंकिंग का क्वेश्चन है बेटा, तो ये एक लेवल आगे बढ़ गया। सवाल में पूछा है हर बच्चे को एक दिन में कितना हिस्सा मिलता है। आप मुझे बताओ, सवाल में ये बोला गया कि फैक्ट्री में आदमी भी काम करते हैं, औरत भी, बच्चे भी, और वो मिलके एक दिन में 1343 कमाते हैं। वो मिलके एक दिन में 1343 कमाते हैं। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैन, वुमेन और चिल्ड्रन टोटल एक दिन में जो पैसा कमाते हैं वो 35-26-18 के रेशियो में। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मिलके एक दिन में जो पैसा कमाते हैं वो 35-26-18 के रेशियो में। तो आप मुझे बताओ सारे बच्चे मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं? सारे बच्चे मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं? सारे बच्चे कमा रहे हैं 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे भाई? 35 और 26 61, 61 और 18 79, 79 में से 18। समझ में? 35 + 26 61, 61 और 18 79। तो 18/79 कितने का? 1343 रुपए का। 1343 का बताओ कितनी बार जाएगा? 79 से एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 21 और 34 553, यानी कि मेरे भाई ये कितना
फिर कितना चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 बार, यानी कि 18 गुणा 17 रुपए आ गया। 18 गुणा 17 रुपए। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सारे बच्चे मिलकर एक दिन में इतना कमाते हैं। सारे बच्चे मिलकर एक दिन में 18 गुणा 70 रुपए कमाते हैं, सारे बच्चे मिलकर। लेकिन पूछा है हर बच्चे का हिस्सा कितना होगा, हर बच्चे को कितना हिस्सा मिलता है। भाई बच्चे हैं कितने, 12। फैक्ट्री में कुल 12 बच्चे, अगर 12 बच्चे इतना रुपया कमा रहे हैं तो एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलता है, 12 से डिवाइड कर लो। तो एक बच्चे का जो शेयर आएगा ना, पर बच्चे का जो शेयर आएगा 12 से डिवाइड कर लो। 12 से 18 जाएगा 1.5 बार, तो 17 गुणा 1.5 आएगा भाई 17 और 8.5 25 रुपए। यानी कि जो बच्चे हैं हर बच्चा 25 रुपए पर डे कमाता है। ये आंसर है 25 रुपए। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। ये सवाल है। गजब सवाल है यार ये। बैंकिंग का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की खोपड़ी में दर्द हो गया होगा, है भी, ज्यादा नसों पे जोर न डालें, इधर उधर खिसक सकती हैं। ई ऑप्शन आंसर है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा कि मामूली क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है वैसे, पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आगे चलेंगे। अगला टाइप आएगा जी आपके सामने 175। करो जी 175। नेक्स्ट टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, इस टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक से ही आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए 2 आदमी हैं, 2 आदमियों की जो है, 2 आदमी उनकी आपको इनकम का रेशियो दिया हुआ है। अगर आप एक आदमी की इनकम बढ़ाते हैं, दूसरे की नहीं बढ़ाते, अगर किसी आदमी की इनकम नहीं बढ़ाई जा रही है तो रेशियो में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। इसी एक लॉजिक से पूरा का पूरा सवाल होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 175। 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू, सीपीओ का सवाल है 2024 का, सीपीओ का क्वेश्चन। और ये मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे सीपीओ में। 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। बोला है रनीता की वीकली इनकम का 57% भास्कर की वीकली इनकम के 76% के बराबर है। मान लिया रनीता की इनकम है आर, तो सवाल कह रहा है रनीता की जो वीकली इनकम है उसका 57% भास्कर की वीकली इनकम के 76% के बराबर है। भास्कर की इनकम मैंने बी मान ली। रनीता की इनकम का 57% भास्कर की इनकम के 76% के बराबर है, तो ये 19 से कट जाएगा। 19 तिया 57, 19 चौक 76। तो यहां रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 चला जाएगा। राइट साइड में 4/3 आ गया। तो सवाल की पहली लाइन के अकॉर्डिंग रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 4/3 आ गया, 4:3 आ गया सवाल की पहली लाइन के अकॉर्डिंग। रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 है। आगे चलते हैं, वो एक एक लाइन आपको पढ़नी है। इफ रनीताज वीकली इनकम वाज रिड्यूस बाई 400 रुपीज वाइल भास्कर वीकली इनकम डिड नॉट चेंज। सवाल में आगे यह कहा गया है कि भाई अगर रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम हो जाती है जबकि भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता है, तो रनीता और भास्कर की नई वीकली इनकम का रेशियो 6:5 हो जाएगा। रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 6:5 हो जाएगा। पूछा है व्हाट इज भास्कर वीकली इनकम, भास्कर की वीकली इनकम क्या है। बहुत बढ़िया। सवाल में यह बोला गया है अगर रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाए, रनीता की वीकली इनकम 400 रुपए कम कर दी जाए और भास्कर की इनकम में कोई चेंज ना हो, भास्कर की इनकम में कोई चेंज ना हो, तो रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 6:5 हो जाएगा। बताइए भास्कर की इनकम क्या है। 6:5 हो जाएगा भास्कर की इनकम क्या, यह सवाल है। अब मैंने अभी समझाया भाई, पहले रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 6:5 था। पहले रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 4:3 था। रनीता की इनकम 400 रुपए कम की, भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं किया, अब रेशियो 6:5 हो गया।
अब एक बात सुनना, जब भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं किया तो भास्कर की इनकम तो सेम रहनी चाहिए। भास्कर की इनकम पहले 3 थी, अब भास्कर की इनकम 5 है, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल तो यह कह रहा है भास्कर की इनकम अपरिवर्तित रही, भास्कर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो भास्कर की इनकम जितनी पहले थी अब भी उतनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इनकम को सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। भास्कर की पहले 3 थी, अब 5 है, 3 5 को इक्वल करना पड़ेगा 15 15, 3 5 को इक्वल करना पड़ेगा 15 15, 15 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा, अभी 5 को 15 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा, तो ऊपर पूरे रेशियो में 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब यहां नीचे रेशियो में 3 से गुणा, 3 सिंह 18, 3 पंजे 15। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, यानी कि भास्कर की इनकम पहले भी 15 थी, भास्कर की इनकम अब भी 15, इनकम सेम होनी चाहिए, भास्कर की इनकम नहीं बनी। लेकिन रनिता की इनकम 20 से 18 होगी, रनिता की इनकम पहले 20 थी, 20 से घट के 18 होगी, तो रनिता की इनकम कितनी घटी? 2 यूनिट, 2 यूनिट घटी, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए, 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए, यानी कि 200 गुना, ये 200 गुना आ गया। तो पूछा भास्कर की इनकम, भास्कर की इनकम है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 15 का 200 गुना 3000 रुपए, 3000 रुपए आंसर आ गया, सी ऑप्शन। कर लेंगे? कर लेंगे, मुझे लगता है ये वाला सवाल आप कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टाइप, एक एक क्वेश्चन पे, एक एक टाइप पे एक एक सवाल ही लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। 176, नेक्स्ट टाइप। ठीक है भाई, ये बताइए बच्चों, 176 करिए जी, क्या आंसर है इस सवाल का? देखो मेरे भाई, 3 टाइप कराऊंगा, तीनों टाइप का लेवल सीक्वेंस में बढ़ेगा, 3 टाइप सेम है बिल्कुल, 3 टाइप सेम है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने का तरीका एकदम अलग है, एकदम अलग। तीनों का लेवल सीक्वेंस में बढ़ेगा। सबसे पहला देखिए, 2 आदमी ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है। 2 आदमी ए और बी हैं भाई, उनकी इनकम का रेशियो, आय का अनुपात 11:9 है। ठीक, पहली बात। उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। दोनों आदमी ए और बी के खर्चे का रेशियो 9:7 है, ए और बी के खर्चे का रेशियो। 2 आदमी ए बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2400 रुपए पर मंथ, यदि उनमें से हर एक आदमी हर महीने 2400 रुपए कमाता है, यदि उनमें से हर आदमी हर महीने 2400 रुपए कमाता है, उनमें से प्रत्येक आदमी हर महीने 2400 रुपए कमाता है, 2400 रुपए बचाता है, सॉरी 2400 रुपए सेव करता है, तो ए की इनकम क्या होगी? इस सवाल के अकॉर्डिंग ए बी और बी बी दोनों 2400 रुपए की बचत करते, दोनों की बचत सेम है, दोनों 2400 रुपए की बचत करते हैं। ए भी हर महीने 2400 रुपए बचाता है और बी भी हर महीने 2400 रुपए बचाता है। और बचत कैसे आती है? बचत आती है मेरे भाई इनकम में से खर्चा घटा के। आप बताओ ए की बचत कितनी है? अगर ए की इनकम 11 है तो खर्चा 9 है, तो ए की बचत है 2, 11 माइनस 9 2। अगर बी की इनकम 9 है तो खर्चा 7 है, 9 में से 7 खर्चा कर रहा है, तो बी की बचत कितनी है? 2। यानी कि सबसे लल्लू सवाल है। इस सवाल में दोनों की बचत सेम है, रेशियो का डिफरेंस भी सेम है। ए की बचत भी 2 यूनिट है, ए भी 2 यूनिट बचत कर रहा है, बी भी 2 यूनिट बचत कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपए के बराबर है, 1200 गुना, 1200 गुना। तो पूछा ए की इनकम कितनी? ए की इनकम है 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू भी 1200 गुना होगी, 11 गुना 1200 आ गया भाई 13,200 रुपए। वैसे भी आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, ये करेक्ट है, 13,200। सर आप जब पढ़ाते होंगे तब आपका कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, तब आप क्या करते थे? पढ़ाते होंगे? पढ़ाता तो मैं हूं बेटा, पढ़ते होंगे। तुम्हें मेरी हरकतें, मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं कभी पढ़ाता हूंगा? हैं? डू आई लुक लाइक पढ़ने वाला?
हैं? समझ में आई बात? तेरे यार दोस्तों, तो ये आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दोनों की सेविंग सेम है तो इनकम और खर्चे का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सवाल में ऐसा लल्लूलाल डाटा दिया है कि इनकम खर्चे का डिफरेंस सेम है, तो 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। अब एक लेवल इससे आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? आ जाइए सवाल नंबर 177। 177 ये बताओ मेरे भाई। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 कर लोगे ना? दो कर्मचारी की इनकम का रेशियो 7:4 है। नाम देता हूं मैं कर्मचारियों का, ए और बी। दो कर्मचारी हैं भाई, ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 7:4 है। बहुत बढ़िया। ए और बी की इनकम का रेशियो 7:4 है। खर्चे का रेशियो 3:1 है। उनके खर्चे का रेशियो 3:1 है। 3:1। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की प्रतिमाह बचत करता है, ईच ऑफ देम सेव्स 4800 पर मंथ, देन फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। उनकी मंथली इनकम का सम क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला बोला गया है कि उनमें से हर आदमी बचत सेम बचत करता है। पहले दो कर्मचारी हैं, दोनों कर्मचारी हर महीने 4800 रुपए की बचत करते हैं। पहला भी 4800 रुपए बचत करता है, दूसरा भी 4800 रुपए बचत करता है। दोनों की सेविंग सेम है। अगर दोनों की सेविंग सेम है तो सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा सेविंग होता है। यानी कि इनकम खर्चे का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। यहां डिफरेंस कितना इनकम खर्चे का? 4। यहां डिफरेंस कितना है? 3। ये तो गलत बात है, डिफरेंस सेम है ही नहीं। तो इस सवाल में डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। इनकम और खर्चे के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने की निंजा टेक्निक मैंने आपको सिखा रखी है। सेम बनाने की निंजा टेक्निक मैंने आपको सिखा रखी। आप बोलोगे सर गोरी टेक्निक है भाई। डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2। 7 4 का डिफरेंस 3 है। 3 1 का डिफरेंस है 2। अब डिफरेंस को सेम करना, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 2 से गुणा कर दो, यहां 3 से गुणा कर दो। रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 3 से। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप बोलोगे हां सर। अब आप देखना डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब आप देखना डिफरेंस सेम हो जाएगा। भाई ए की इनकम 14 है, 14 में से 9 खर्च करता है तो ए की बचत कितनी है? 5। बी की इनकम 8 है, 8 में से 3 खर्च करता है तो बी की बचत कितनी है? 5। अगर बी 8 रुपए में से 3 रुपए खर्च करता है तो बी की बचत कितनी है? 5। ए की बचत भी 5 यूनिट आ गई, बी की बचत भी 5 यूनिट आ गई, जबकि दोनों की बचत है कितनी? 4800। तो 5 यूनिट के लिए 4800 रुपए कितने गुना? 960 गुना, 960 टाइम्स 960 गुना। पूछा है उनकी मंथली इनकम का योग। तो ए और बी की मंथली इनकम का योग क्या आएगा भाई? ए की इनकम 14 है, बी की 8 है, तो 14 + 8 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है तो 22 की वैल्यू भी 960 गुना आएगी। 22 की वैल्यू भी 960 गुना। ठीक है जी। तो 0 के बाद 2 छिक्का 12, 2 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा। यह आंसर है डी ऑप्शन, 20,120 रुपए। बात खत्म। कर लोगे? कर लेंगे मेरे भाई? देख रहे हैं? तो ये आय खर्चा बचत के सवाल हैं। 3 टाइप यहां पे अभी तक हुए मेरे दोस्तों। ये तो वो अलग ही है भाई, अगर किसी आदमी की इनकम नहीं बदल रही है तो उसको सेम कर दो। यहां मेरे भाई डिफरेंस ऑलरेडी सेम दिया होता, आसान था। यहां डिफरेंस सेम नहीं दिया हुआ था तो हमने डिफरेंस सेम करके कर लिया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब यहां पे इसका तीसरा और आखिरी टाइप, रेशियो की हमारी इस शीट का आखिरी टाइप मेरे प्यारे भाई, आखिरी टाइप पढ़ेंगे। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया, यह डाउट आ रहा होगा ना मन में कि अगर सर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया कि दोनों की बचत अलग अलग है, सर इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, दोनों की बचत अलग अलग है,
तो हम फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? बात आई समझ में? हो सकता है ना आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, दो लोग हैं, इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, अभी तक जो आपने कराए सर उनमें बचत सेम है, अगर दोनों की बचत अलग अलग हुई तो कैसे करेंगे? यही हमारा टाइप तीसरा है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक भी और मेरे दोस्त उसके बाद शॉर्टकट भी। चलो ये वाला ले लेते हैं भाई, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 179 178 आप करके दिखाओगे फिर मुझे। अरे हाँ जी, ये वाला देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक्स और वाई की मंथली इनकम 9-7 के रेशियो में है, उनका मंथली खर्चा 5-3 के रेशियो में। दो लोग हैं एक्स और वाई, मान लीजिए दो लोग एक्स और वाई हैं, उनकी इनकम 9-7 के रेशियो में है, उनके मंथली खर्चा 5-3 के रेशियो में है। आगे क्या बोला है? यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपए और 14,000 रुपए की बचत की है, उनकी सेविंग, भाई एक्स हर महीने 16,000 रुपए बचाता है, वाई हर महीने 14,000 रुपए बचत करता है। एक्स की मंथली सेविंग और वाई की मंथली सेविंग 16,000 रुपए 14,000 रुपए है पर मंथ। तो आपसे पूछा मंथली इनकम का डिफरेंस क्या है? मंथली इनकम का डिफरेंस क्या है मेरे भाई? बहुत प्यार से सुनिएगा, सवाल में अगर आपसे इनकम पूछा है तो इनकम पे ही फोकस करें। जो चीज आपसे पूछी गई है उसी पे डायरेक्ट फोकस करो मेरे दोस्त। ये है टाइप नंबर 3। इस टाइप में दोनों की बचत अलग अलग है। एक्स 16,000 रुपए बचत करता है, वाई 14,000 रुपए बचत करता है। दिस इज टाइप नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहला है मेरे भाई आपके सामने बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड भी बहुत जरूरी है समझना। बेसिक मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट बनाएंगे, बेसिक से ही शॉर्टकट बनाएंगे। एक बात बताइए, आपको एक बात पता है, इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्चा आएगा। इनकम माइनस बचत बराबर खर्चा, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। सवाल में इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो, सवाल में खर्चे का रेशियो दिया है, और बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, सेविंग की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है। यह बात क्लियर है? सवाल में इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, और सेविंग की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। आपको सवाल में इनकम ही पूछी है। अब आप एक बात बताओ, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9-7 है। इनकम का रेशियो, अगर मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती, एक्स से, मान लीजिए स्मॉल एक्स से गुणा होगी, स्मॉल एक्स से, स्मॉल एक्स से गुणा हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। तो दो आदमी हैं मेरे भाई, एक्स और वाई, दो आदमी हैं, पहले का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। उनकी इनकम का रेशियो 9:7 है। रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो गई। यानी कि अगर एक्स की इनकम 9x है, अगर एक्स की इनकम 9x है तो वाई की इनकम 7x है। क्या बात समझ में आ गई? पहले आदमी की इनकम 9x है, दूसरे आदमी की इनकम 7x है, दोनों की इनकम है। अगर आपने स्मॉल एक्स का मान निकाल लिया, अगर आपने एक्स का मान निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपकी जिंदगी का मकसद एक्स का मान निकालना है। एक्स और वाई की इनकम 9-7 के रेशियो में है, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा होगी। अगर एक्स की इनकम 9x है तो वाई की 7x है। अब इनकम में से बचत घटाओ। भाई एक्स की बचत 16,000 रुपए है, 16,000 रुपीज है, और वाई की बचत 14,000 रुपए, वाई की बचत 14,000 रुपए है। तो इनकम में से मैंने एक्स की बचत घटा दी, एक्स की इनकम में से एक्स की बचत घटा दी, वाई की इनकम में से वाई की बचत घटा दी। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्स का खर्चा है, ये वाई का खर्चा है। इनकम में से बचत घटा दी, ये एक्स का खर्चा है मेरे भाई, और ये वाई का खर्चा है। ये एक्स का खर्चा और ये वाई का खर्चा, और सवाल में एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के मंथली खर्चे का रेशियो दिया 5:3। एक्स और वाई के मंथली खर्चे का रेशियो 5:3 है। क्या ये हो नहीं गया? अब यहां से केवल आपको एक्स का मान निकालना और आंसर आपके हाथ में आ गया मेरे भाई। बोलो यस और नो, उड़ उड़ के बोलो, आप उड़ उड़ के।
एक्स की इनकम 9x है, वाई की 7x है। इनकम में से बचत घटाए 16,000, वाई की इनकम 7x में से 14,000 घटाया तो आ गया खर्चा, एक्स का खर्चा, वाई का खर्चा, और एक्स वाई के खर्चे का रेशो 5:3 है। बस सवाल सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा। 3 की 9x में गुणा करेंगे 27x, 3 नाम 27x। 3 की 16 में गुणा करेंगे 16 48,000 बराबर 5 की 7x में गुणा करेंगे 5 सत्ते 35x माइनस 5 की 14 में गुणा करेंगे 14 पंजे 70,000 70,000। ये आ गया। 27x उधर ले जाओ तो ये आएगा 35x माइनस 27x, 35x माइनस 27x बराबर 70,000 इधर आएगा तो 70,000 माइनस 48, 70,000 माइनस 48,000। 35 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 8x। 8x बराबर आएगा 70 माइनस 48 यानी कि 22,000। 8x के लो 22,000 रुपए आ गई। जो मर्जी वो आप वो निकाल सकते हैं। बोला उनकी मंथली इनकम में की डिफरेंस क्या, इनकम का डिफरेंस। इनकम है 9x और 7x, इनकम है 9x और 7x, तो 9x और 7x का डिफरेंस आ गया 2x। 9x और 7x का डिफरेंस आ गया जी 2x। तो 2x की वैल्यू कहेगी 4 से भाग कर दो, 8x को 4 से भाग कर दो 5500, 5500 रुपए। 8x बटे 4 2x आ गया, 22,000 बटे 4 5500, 5500 रुपए उनकी इनकम का डिफरेंस है। ए ऑप्शन। और ये सवाल का बेसिक मेथड है जो आपको आना चाहिए। बताइए, ये है बेसिक मेथड। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में आया है। पूरा डिटेल में आप कहोगे सर इतना डिटेल में क्यों करके बताइए, तो हम कम स्टेप में कर लेते। अब आप मुझे बताओ, पेपर में जब भी कोई सवाल आएगा इस टाइप का, इसी तरीके से होगा, यही कैलकुलेशन के स्टेप होंगे। अगर इन कैलकुलेशन के स्टेप को कोई छोटा तरीका ढूंढ लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर मैं सवाल हटा रहा हूं, मैं सवाल हटा रहा हूं मेरे भाई। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करेंगे। बेसिक गया तेल लेने, इसी का शॉर्टकट है मेरे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लोगों को लगता है ये ट्रिक कुछ तूफानी है, नहीं तूफानी नहीं, आया बेसिक से ही है। बेसिक को ही कम स्टेप में लिखना ही ट्रिक कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, चेंज, और आपको फाइनल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो, आपको फाइनल रेशियो दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल वैल्यू दिया है। आपको पता है इनकम में से बचत घटाएंगे तो क्या आता है, खर्चा। अब यहां दो लोग हैं एक्स और वाई, दो लोग हैं मेरे भाई एक्स और वाई। ध्यान सुनेगा, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो क्या बोला है सवाल में, 9:7। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो क्या बोला है सवाल में, 9:7। दो लोग एक्स और वाई हैं, उनकी इनकम का रेशियो 9:7 है। यह है इनिशियल रेशियो, यह है इनिशियल रेशियो मेरे प्यार भाई। यहां हमेशा इनिशियल रेशियो लिखना है। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7 है। इनकम में से बचत घटाऊंगा तो खर्चा आएगा, इनकम में से बचत घटाऊंगा तो बचत घटाओ। एक्स की बचत 16,000 रुपए है तो 16,000 रुपए घटाया, वाई की बचत 14,000 रुपए तो 14,000 रुपए घटाए मेरे प्यार भी, 14,000 रुपए माइनस किया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। भाई एक्स की इनकम, इनकम में से बचत घटाओ, माइनस साइन का मतलब यह है कि बचत घटाया गया है, इनकम में से बचत घटाया गया, ये भी तो माइनस लग रहा है दोनों जगह, ये भी तो माइनस माइनस लग रहा है। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7 है। इनकम में मेरे भाई बचत घटाई, एक्स की बचत 16,000, वाई की बचत 14,000 घटाओ। यहां आपको लिखना है चेंज, यहां आपको लिखना है चेंज। अब आप बताओ
इनकम में से बचत घटाने के बाद फाइनल किसका रेशियो आएगा? खर्चे का। इनकम में से बचत घटाने के बाद फाइनल किसका रेशियो आएगा? खर्चे का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। ए और एक्स और वाई है, सॉरी, एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो कितना है? 5:3। एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो कितना है? 5:3 है। एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो 5:3 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो 5:3 है। ये आपका फाइनल रेशियो है, ये आपका फाइनल रेशियो है, और हमेशा इसी तरीके से लिखना है। ऊपर इनिशियल रेशियो, नीचे चेंज लिखना है, और फिर ये फाइनल रेशियो। इनिशियल रेशियो इनकम में से बचत घटाएंगे, घटाने के बाद फाइनल किसका रेशियो आएगा? खर्चे का रेशियो आएगा। जैसे यहां लिखा है, इनकम में से बचत घटाया, फाइनल किसका रेशियो आया? खर्चे का रेशियो आया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9×3 = 27, 5×7 = 35, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो। यहां भी तो यही हुआ है, यहां भी तो ये हुआ। 9×27x, 7×5 = 35x, गुणा किया और गुणा करके घटाया। 35 में से 27 घटाया, 8x। यहां भी तो यही हुआ है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो। 9×27, 5×7 = 35। 27 और 35 का डिफरेंस आएगा 8 यूनिट। 27 और 35 का डिफरेंस आएगा 8 यूनिट। 9×27, 5×7 = 35। 27, 35 का डिफरेंस आएगा 8 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है? यहां भी मेरे दोस्तों, यहां भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाओ नीचे। 14×5 = 70, 70,000, 16×3 = 48,000। 14×5 = 70,000, 16×3 = 48,000। 70,000 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 70,000, ये देखो यही आ रहा है। 14,000 पंजे 70,000, 16,000 48,000 है भी। गुणा करना, गुणा करके डिफरेंस ही लेना है। 70,000 48,000 का डिफरेंस ही लेना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो। 70,000, 14×5 = 70,000, 16×3 = 48,000। 70,000 और 48,000 का डिफरेंस 22,000 आ गया। तो 8 यूनिट की वैल्यू 22,000 रुपए आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू। और मेरे भाई यही 8 यूनिट की वैल्यू 22,000 रुपए आ गई। यहां एक्स का मान कितना आया था? यहां एक्स का मान आया था 22,000 रुपए 8। यहां एक्स का मान आया था। यहां मेरे प्यार भी 8 यूनिट की वैल्यू 22,000 रुपए आई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 22,000 रुपए 8 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 22,000 रुपए 8, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यानी कि ये 1 यूनिट ही एक्स की वैल्यू है। ये 1 यूनिट जो है मेरे भाई, ये जो 1 यूनिट, ये 8 यूनिट के लिए 22,000 आई है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 22,000/8। यही एक्स की वैल्यू है, यही एक्स की वैल्यू है। यानी कि इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अभी आपको लग रहा होगा कितना बोरिंग है, इतना क्यों करना, बेसिक्स से कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर आपका इस पे हाथ बैठ गया ना, एक बार हाथ बैठ गया, तो इतना जल्दी जल्दी होगा ये कि 20 सेकंड में आंसर हाथ में आ जाएगा। ये बेसिक आपको नहीं करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। लेकिन ये हवा में से नहीं आया, ये बेसिक से ही आया मेरे भाई। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो 1 यूनिट आया है, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, हमेशा इनिशियल रेशियो का। जैसे यहां पे एक्स का मान आया है, एक्स का मान 22,000/8, तो एक्स क्या है? इनकम का मल्टीप्लायर है। ये एक्स क्या है? इनकम का मल्टीप्लायर। अगर आपको एक्स की इनकम निकालनी है 9x, वाई की इनकम निकालनी 7x, इनकम निकल जाएगी। इनकम हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। अगर आपसे यह पूछे ना कि खर्चा निकालो, खर्चा डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ये जो 1 यूनिट आया है, ये एक्स और वाई के इनकम का मल्टीप्लायर आएगा। अगर आपको खर्चा निकालना है तो पहले आप इनकम निकालो, इनकम में से बचत घटाओ, तो ही खर्चा आएगा मेरे भाई। तो 1 यूनिट के लिए 22,000/8 आई। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि एक्स की इनकम क्या है, तो एक्स की इनकम है 9 यूनिट। एक्स की इनकम कितनी? एक्स की इनकम है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू आती 9 × 22,000/8 रुपए। ये एक्स की इनकम आ जाएगी। वाई की इनकम पूछे तो 7 यूनिट के लिए निकाल दो। वाई की इनकम पूछे तो 1 यूनिट के लिए 22,000/8 है, 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 × 22,000/8 रुपए। ये वाई की इनकम आ जाएगी।
डिफरेंस पूछे तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दो, लेकिन हमेशा ये इनिशियल रेशियो का ही मल्टीप्लायर आएगा जो चीज इनकम लिखी हुई है पहले। खर्चा डायरेक्ट नहीं निकलेगा। खर्चा अगर निकालना है तो पहले इनकम निकालो, इनकम में से बचत घटाओ, तब खर्चा आएगा। यह है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। ठीक है जी। अब जैसे एक सवाल देखिए, एक सवाल हमने छोड़ दिया ना। आप देखो, कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा है, कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा है, सवाल समझाने में टाइम नहीं लगेगा। सवाल नंबर 178, ये वाला सवाल बताइए जरा। ये सवाल मेंस के पेपर में आया हुआ, मेंस के पेपर में, मेंस के पेपर में मेरे भाई 2018 में। ध्यान से सुनेगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 5-7 है। ए और बी 4,000-5,000 रुपए बचाते हैं। ए बी की इनकम का रेशियो 5-7 है। ए 4,000 रुपए बचत करता, बी 5,000 रुपए बचत करता। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। पूछा ए और बी की कुल इनकम, कुल इनकम पूछी है। सवाल में इनकम का रेशियो दिया है, बचत दी है, फाइनल रेशियो दिया है खर्चे का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हो जाएगा। हर एक उस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा जहां इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया। अब आपको इनकम का रेशियो दिया है मेरे भाई, बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू, और इनकम में से बचत घटाएंगे, खर्चे का रेशियो दिया है। अब जैसे यहां पे दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो 5-7 है। इनकम का रेशियो 5-7 है ए और बी की। इनकम में से बचत घटाओ। भाई ए की इनकम, ए की बचत 4,000 रुपए है, बी की 5,000 रुपए है, तो 4,000 रुपए और बी की बचत 5,000 रुपए है। क्लियर है? तो इनकम में से बचत घटाओ। इनकम में से बचत घटाने के बाद इनकम में से सेविंग घटाइए। फाइनल रेशियो किसका आएगा? खर्चे का आएगा। और सवाल में दिया हुआ है ए का खर्चा बी का 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ए का खर्चा बी का 66 इसे 2/3% है, 2/3। यानी कि ए और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है। ए का खर्चा बी का 66 से ही 2/3% के बराबर है। ये आ गया मेरे भाई। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14 है। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15-14 का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10,000, 4 तिया 12,000, 10,000 और 12,000 का डिफरेंस लेंगे 2,000, यानी कि 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए के बराबर आ गई। कितना टाइम लगा करने में? 2 सेकंड लगा करने में। बोला ए और बी की कुल इनकम क्या है? ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, यानी कि यहां से इनकम ही निकलेगी, खर्चा नहीं निकलेगा। पूछा ए और बी की कुल इनकम। ए और बी की कुल इनकम कितनी है? 5-7 12 यूनिट। भाई ए और बी की कुल इनकम कितनी? ए की 5 है, बी की 7 है, 5 जमा 7 12। अगर 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए तो 12 यूनिट के लिए 24,000 रुपए। 24,000 रुपए ए और बी की कुल इनकम, ये आंसर आ गया। और मुश्किल से 15 सेकंड में आंसर आया होगा आपका, 15 सेकंड में। बताइए, मुझे बताओ कितने बच्चों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया? मैंने बेसिक बेटा बहुत प्यार से समझाया, धीरे धीरे करके, और उसी बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाया हमने। रटवाने वाला काम नहीं किया, रटवाने वाला काम नहीं किया मेरे भाई। ठीक है? अब जिसको अब भी ना आया समझ में, हाथ जुड़वा लो। अब हमारे बस की ना है, ये बेसिक है, कचरा मेथड एक्स मान के आप कर लीजिए। इसी तरीके से लिखना है, ये इनिशियल रेशियो, ये चेंज, फाइनल रेशियो, ऐसे ही लिखना है। लिखने का तरीका सीख लो। ये इनिशियल रेशियो, चेंज, ये फाइनल रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? ठीक है जी। एक दो बार देखो, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कमांड बन गया। जैसे इस सवाल में देखो कितना जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है? 177 का आंसर रॉन्ग है। अच्छा 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 अच्छा, 960, 22 गुणा 960, 11 का मल्टीपल। हाँ, ये आंसर है पहला। हाँ, पहला आंसर है जी इसका। ठीक कह रहे हैं आप।
शानदार। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बताइए जरा, इसी पे अलग है बेटा सवाल। सवाल नंबर 180 करना जरा, 180 नंबर क्वेश्चन। दोस्त करो, सवाल नंबर 180 करिए मेरे भाई, जरा करो। अगर सर एक्सपेंडिचर की एग्जैक्ट वैल्यू दी हो तो भी ऐसी हो, बिल्कुल होगा बेटा। फिर क्या, इनकम में से खर्चा घटाओ, बचत इनकम, और बचत का रेशियो दिया होगा आपको। फिर जल्दी से बताइए। अब देखिए, बोला है ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, खर्चे का रेशियो 4:7 है। ए और बी 16,000 रुपए 26,000 की बचत करते हैं, तो उनके खर्चे का डिफरेंस बताओ। उनके खर्चों का अंतर आपसे पूछा है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे हैं, कोई परेशानी नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, सवाल में इस बार इनकम नहीं पूछा, खर्चे का अंतर पूछा। अब दो रास्ते हैं कि पहले आप इनकम निकालो ए और बी की, फिर बचत घटा के खर्चा निकालो, फिर खर्चे का डिफरेंस। लेकिन आप खर्चा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, खर्चा डायरेक्ट। भाई साहब खर्चे के बारे में पूछा, खर्चा डायरेक्ट निकाल सकते, क्या ये नहीं जानते? खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम, खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। लॉजिक पलट दो। क्या आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। अगर सवाल को ध्यान से देखेंगे तो सवाल में एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, सेविंग की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, बचत की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, और आपको इनकम का रेशियो दिया है। तो भाई आप एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बना लो, आप खर्चे को रेशियो इनिशियल रेशियो बना लो। भाई ए और बी है, ए और बी के खर्चे का रेशियो 4:7 है। ए और बी के खर्चे का रेशियो 4:7 है, ये इनिशियल रेशियो है। ए और बी के खर्चे का रेशियो, अगर खर्चे में बचत ऐड करूंगा, प्लस आ रहा है, अगर खर्चे में बचत ऐड करूंगा, ए की बचत 16,000 रुपए, ए की बचत 16,000 रुपए, खर्चे में बचत ऐड करो, बी की बचत 26,000 रुपए। समझ में आया? यहां आपको चेंज लिखना है, ये ए बी के खर्चे का रेशियो, खर्चे में बचत ऐड करो, खर्चे में बचत ऐड करने के बाद प्लस है, फाइनल किसका रेशियो आएगा? ए और बी की इनकम का, और ए और बी के इनकम का रेशियो 3:5 है। ए और बी के इनकम का रेशियो 3:5 है, ए बी के इनकम का रेशियो 3:5 है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 3 सत्ते 21, 20 और 21 का डिफरेंस 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 26 × 78,000, 16 पंजे 80,000, 78,000 और 80,000 का डिफरेंस आएगा 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए हो गई।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त यहां पे 2000 रुपए है, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर, इनिशियल रेशियो मतलब खर्चे का मल्टीप्लायर। यानी कि ए का खर्चा निकालना चाहो 4 दूनी 8000, बी का खर्चा निकालना चाहो 7 गुणा 2 14000। पूछा ए और बी के खर्चे का डिफरेंस, ए और बी के खर्चे का डिफरेंस है 3 यूनिट। 3 की वैल्यू आपसे पूछी है 6000 रुपए। 1 किलो 2000, 3 किलो 6000 रुपए। ये आंसर है बेटा 6000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैसे भी खर्चे का डिफरेंस तो आपसे पूछा था 4 7 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल, ये दोनों में से ही आंसर था। 2 ऑप्शन तो देखते हट जाएंगे। अरे समझ में आया? अरे दीपक राजपूत जी ठीक कर दिया, 177 का मैंने ठीक कर दिया है। ये पहला ऑप्शन है 21 12 0 ना, 11 का मल्टीपल है। मैंने देखा नहीं, ये भी 2 यूनिट डिजिट है इसका। बताओ मजा आया? यानी कि आपको इस लॉजिक पढ़े रहना, इनिशियल रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू फाइनल रेशियो, इनिशियल रेशियो एग्जैक्ट फाइनल रेशियो। किसी भी सवाल में दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा दोस्त, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा शरीर साथ नहीं दे रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, 6-7 सवाल बाकी हैं इस पे, घर पे खुद से ट्राई करना। सारे के सारे सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होंगे। जो नहीं होगा मैं कल आपको बताऊंगा, जो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है जी। आज इतना ही। अगली क्लास में ये जो है कॉइंस वाले सवाल भी हम शुरू कर देंगे। अगली क्लास में सिक्के वाले सवाल कराएंगे आपको, ठीक है जी। 2 क्लास और होंगी, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, स्वाहा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त। कल मिलेंगे अब, ठीक है।